उत्तर प्रदेश में लोकसभा का बिगुल जिस तरीके से बज चुका है, आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी, बीजेपी सभी कर रहे हैं। लेकिन जौनपुर की लोकसभा सीट इस बार हॉट मानी जा रही। जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था और श्याम सिंह यादव ने भारी मतों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार राहें अलग हैं। और हमारे साथ इस बार पूर्व विधायक मुगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल जी, हम इनसे बात करेंगे। प्रचार प्रसार करते इनकी मुलाकात हो गई। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। क्या चल रहा है इस समय? देखिए, इस समय क्या पार्टी संगठन पे विशेष फोकस है। अभी पार्टी संगठन पे काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है और यह समाजवादी सारे जाति, धर्म और वर्गों को साथ लेकर चल रही है। और आगे 2024 के लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती और ताकत के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और मुझे भरोसा, विश्वास है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और बड़ी संख्या में हम चुनाव जीत कर आएंगे। और रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर में हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जौनपुर की दोनों लोकसभा की सीटें हम जरूर जीतेंगे। क्या तैयारी है मैडम? कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश देना चाहेंगी इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरे मजबूती के साथ है। जो भी रणनीति है, रणनीतियाँ तो बताई नहीं जाती हैं, लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, उनकी विचारधारा को बता रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और इस बार वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पे बढ़ा है। और उस विश्वास को, उस वोट परसेंटेज को हम इस लोकसभा में और बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं, उसका सड़क से लेकर सदन तक हम विरोध करेंगे और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। धनंजय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो जो भी है चुनाव लड़े। हमारी पार्टी का अपना है कि हम पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। और हमें कार्यकर्ता के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि हमें भरोसा भी है कि हम इस बार जौनपुर की दोनों लोकसभा की सीटें जीतेंगे। धनंजय सिंह को टक्कर दे पाएंगी मैडम? लगातार वो हार रहे हैं, उनका थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल भाई, पार्टी टक्कर देगी। और मैंने जैसा कि कहा कि कार्यकर्ता इस समय पूरे गांव-गांव में जाके समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को बताने का काम कर रहा है। और हमने कहा कि हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने का भी काम करेंगे लोकसभा के चुनाव में और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जौनपुर ही नहीं, मछलीशहर दोनों सीटें हम जीतेंगे। और रही बात धनंजय की, तो चुनाव है, कोई भी चुनाव लड़े, मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। क्या कारण रहा मैडम, जिस तरीके से जौनपुर के 9 विधानसभा सीटों पे, कई सीटों पे हार मिली, उसका क्या कारण रहा सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये कोई कारण नहीं था। जैसा कि आप भी मीडिया से हैं, आप जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतर से चुनाव यहाँ पे हारी है। हारी नहीं है समाजवादी, लेकिन पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग करके, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को हराया है। आप मेरा ही उदाहरण समझ लीजिए, लगभग 712 से मुझे यहाँ चुनाव हराया गया है। जो मुझे वहाँ से सीट पे मिला था, वो 712 का अंतर उसमें था। तो ये कोई हार नहीं है। मड़ियाहों की जनता ने चुनाव मुझे जिताया था। ये तो प्रशासन ने, सत्ता ने अपना दुरुपयोग करके चुनाव हराने का काम किया। लगभग आप देखेंगे पूरे प्रदेश में 50 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 1000-2000 के अंदर में हारी है। तो ये समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव हराया है। अखिलेश यादव से बात हुई, उन्होंने क्या संदेश दिया कि जौनपुर में जाइए, लगे रहिए? उसके बाद क्या संदेश दिया जनता के बीच में लेकर? जिस तरीके से महिलाओं में अत्याचार बढ़े हैं, तमाम आपराधिक घटनाएं जौनपुर में भी घट रही है, उसको कैसे देखती है मैडम? देखिए, इस समय तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसकी सरकार लगभग 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आम जनता को पूरी तरह से उन्होंने ठगने का काम किया है। बेरोज़गारी का तो आलम यह है कि देश और प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोज़गारी कभी नहीं हुई। आज का जो प्रदेश का युवा है पूरी तरह से उदास और निराश बैठा है। मैं देख रही हूँ कि 10-10
12-12 भर्तियां निकलती हैं, चाहे सफाई कर्मी की हो, चाहे चपरासी की भर्तियां हों, लाखों लाखों बच्चे उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। आयोग की भर्तियां कई कई वर्षों तक लंबित पड़ी हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, उनको न्याय दिलाने में अक्षम रही है। और महंगाई तो आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। महिलाओं का मुद्दा तो आए दिन तो मैं रोज़ अखबारों में पढ़ रही हूँ, तमाम घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी सड़क पे संघर्ष करेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव 2024 में लड़ेंगे। मैडम, एक लास्ट बात थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना विस्तार किया, लगातार संगठनात्मक विस्तार कर रहे हैं, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल, उसका कितना असर धरातल पे होगा? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी के आने से पार्टी को मजबूती ही मिली है और आपने देखा है कि संगठन का विस्तार हो रहा है, तो संगठन में हर समाज और वर्ग के लोगों को भागीदारी दी जा रही है। तो हम सभी धर्म और संप्रदाय और वर्गों को साथ में लेकर चलेंगे और पूरी मजबूती के साथ, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। और मुझे उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैनपुरी में आपने प्रचार किया और तमाम जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने पहली महिला सांसद चुनी गई और सबसे भारी मतों से चुनाव जीती। मैनपुरी क्या क्या जलवा बरकरार रहेगा 2024 में? बिल्कुल, जैसा कि आपने मैनपुरी का नाम लिया, तो मैं आपसे कहूं कि मैनपुरी की जनता ने, आपने देखा कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो घृणा और द्वेष और लोगों को बांटने की राजनीति करती है, तो मैनपुरी की जनता ने ये बताया कि वो ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती है। आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता भी, मुझे लगता है कि इस घृणा और द्वेष की राजनीति को नहीं पसंद करेगी और समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस पर भरोसा जताया है। आपने देखा कि 3 लाख लगभग वोटों से माननीय डिम्पल यादव जी जीती हैं। तो वही रणनीति हम लोग अपना के पूरे प्रदेश में इस बार लड़ेंगे और भरोसा है कि इस बार बड़ी संख्या में जीतेंगे। जब अखिलेश यादव की सरकार थी मैम, तो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, पुल, तमाम चीज़ों का उन्होंने सौगात दी। आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, मॉडल स्कूल जो यहीं पास में ही है, अड़नपुर में, पुलों की बात कर ले, जौनपुर मेडिकल कॉलेज, क्या कारण है कि आज 6 साल में योगी जी नहीं बनवा पाए? देखिए, आप 6 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहे हैं, विकास तो पूरी तरह से एक तरीके से ठप हो गया है। अच्छे दिन लाने का वादा करके यह सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन मुझे लगता है अच्छे दिन तो छोड़िए, लोगों के जो सामान्य जीवन में थे उनको भी दुखी और नरक बना दिया है। विकास तो पूरी तरह से ठप हो गया है। यही अगर हमारी सरकार रहती, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, तो ये मेडिकल कॉलेज कब का बनकर तैयार हो गया होता और संचालित भी हो जाता। जौनपुर वासियों को दूर दूर, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, भागना नहीं पड़ता। जो भी मेडिकल की फैसिलिटी थी, मेडिकल सुविधाएं थी, उनको मिलती। कोई भी काम जौनपुर में, आप जौनपुर शहर में चले जाइए, जौनपुर मुख्यालय पे चले जाइए, मुझे लग रहा है 5-6 महीने से पूरा जौनपुर खुदा पड़ा है। आए दिन मैं रोज़ अखबारों में पढ़ रही हूँ कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, सीवर लाइन के नाम पर पूरी तरह से सड़कों को खोद दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का केवल दावा हवा हवाई है, कागजी है, वास्तविकता में और ज़मीनी हकीकत में कहीं कुछ भी नहीं है। मैडम, एक बात सही से बताइएगा, आपने IAS बनने का सपना लेकर दिल्ली गई थी, क्या हुआ कि राजनीति में आ गई? देखिए, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। मैं दिल्ली तो गई थी, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की, लेकिन पहले से इच्छा थी राजनीति में आने का और लोगों के बीच में एक समाज सेवा करने का भी था। अब जैसा कि आप जानते हैं, परिवार भी राजनीतिक मेरा रहा है, तो पहले से मन था कि राजनीति में आऊं और लोगों के लिए, जनता के लिए, जो जनता की समस्याएं हैं, उनके परेशानियां हैं, उनके समझूं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करूं। तो यही इच्छा लेके राजनीति में आई और जनता ने भरोसा भी जताया। जैसा कि आपने देखा कि मैं मुंगरा बादशाहपुर से 5 साल विधायक भी रही। जनता ने विश्वास और भरोसा दिलाकर मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा और लगातार मैंने विधायक रहते हुए जो समाज का कमज़ोर वंचित वर्ग था, उसकी इच्छाओं की और उसकी जो समस्याएं हैं उनकी पूर्ति करने का मैंने पूरा काम किया। और आगे भी जो जनता की समस्याएं, परेशानियां रहेगी, मैं उसको, सड़क चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, मैं उसको लगातार उठाती रहूँगी, उनकी परेशानी, उनके सुख दुख में खड़ी रहूँगी। मैडम, एक बात बताइए, मडियाहू के स्थानीय विधायक और सांसद BP सरोज का ये दावा रहता है कि जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के खुद कार्यकर्ता मुलाकात नहीं कर पाते और जिस तरीके से जो विकास का दावा था
उनको ये भी नहीं पता कि जौनपुर मछलीशहर लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा है, जरा इस पे भी बताएंगे कुछ। देखिए इस पे और मैं उन्होंने क्या, सदन में उठाया हाँ मुद्दा। इस पे मैं क्या कहूँ, जब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि कौन सी विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र में आती है, तो वो जनता की परेशानियों से क्या अवगत होगा, क्या जनता की समस्याओं को सुनेगा। मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, जनता सब जानती है, सब समझती है और जनता वक्त आने पर इसका जवाब ज़रूर दोनों देगी। सीटें जीतेंगी मत जौनपुर और मछलीशहर। देखिए जौनपुर, मैंने जैसा कि आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा है और वही वोट परसेंटेज हम इस लोकसभा 2024 में बढ़ाएंगे और जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट का जरूर आएंगे। ओम प्रकाश से क्या ऐसा विवाद हो गया, आपके साथ थोड़ी दिन बाद आए समाजवादी पार्टी में, फिर लगातार हमलावर हैं उनके बेटे ओम प्रकाश राजभर मैडम, क्या ऐसा दिक्कतें आ गई? आपने तो उनके साथ प्रचार भी किया, मैंने देखा है। जी, देखिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये शीर्ष नेतृत्व क्या बात हुई है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो कहीं किसी पार्टी में, किसी दल में कहीं स्थिर हो जाएं, कहीं रहें तो अच्छा है। बहुत मैं कहना नहीं चाहूँगी उन पर। ठीक है, ये देखा जिस तरीके से जौनपुर जिले के मुगरा बांसापुर की पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जौनपुर और मछलीशहर लोकसभा सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। जिस तरीके से विधानसभा की सीटों में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है और तकरीबन 70 से 75 सीटें ऐसी है जिसमें 1000 से 3000 के अंतर पे समाजवादी पार्टी ने चुनाव हारा है। उसी रणनीति से समाजवादी पार्टी एक बार फिर धरातल पे उतरेगी और 2024 लोकसभा चुनाव फतह करने की प्लान समाजवादी पार्टी ने बना लिया। जिस तरीके से मैनपुरी सीट जीतने के बाद तो कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधायक वर्तमान सांसद और जो कहीं न कहीं जो विधायक हैं उनमें जोश भरा है और शिवपाल यादव के आने के बाद पार्टी कहीं न कहीं मजबूत हुई है और जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें का दावा किया है जौनपुर के, जिस तरीके से पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।